नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ का पिछला सेशन था। आज थोड़ा सा उससे आगे चलेंगे और जो यूट्यूब पे भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उससे आपको सचेत करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो ईडीपी कोर्सेज़ के लिए क्यूआर कोड्स और जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत क्वेश्चंस रिसीव हुए, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। तो क्वेश्चंस थे कि सर क्या अभी जो युद्ध होने वाला है वो बायोकेमिकल होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे एस्ट्रो वर्ड्स के लोग भी एस्ट्रो की बातें कर रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। देखिए, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ना तो मैं उन एस्ट्रो को कभी गलत मानता हूँ, लेकिन मैं एज ए साइंस स्टूडेंट होने के कारण और साइंस की जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में अब तक जो मैंने काम किया है भारत सरकार में और भारत सरकार से अलग भी मोस्टली टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन के अंदर काम किया, तो मुझे जो लगता है कि हाँ, कुछ थ्रेट्स हैं जो हमें आगे तैयार रहना चाहिए। जैसे बायो वारफेयर के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और केमिकल वारफेयर के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जब आज लड़ाइयाँ शुरू होंगी तो शायद फ्रंट पे बहुत कम लड़ाई होगी और हर तरीके से लड़ाई होगी, और उसमें हर यदि होगी तो, बट जो लग रहा है कंडीशंस कि वी आर प्रेइंग कि ना हो, लेकिन हो तो फिर हमें तैयार रहना, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा प्रिवेंट करें अपने को। रूट कॉज सभी का हो सकता है और मैं कहता हूँ कि कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा खतरा रहेगा और बाकी जितने एरियाज़ हैं उन सब में भी हमको सावधान रहना होगा। क्या सावधानी? केमिकल वारफेयर हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है। गवर्नमेंट बहुत प्रयासरत है और जो अपना डीआरडीओ और सेना और विभिन्न क्षेत्र की एजेंसियां हैं वो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, लिडार इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहे हैं जिससे पता लग सके पानी, जल, थल, वायु, जिसमें भी केमिकल और बायो वारफेयर हो पता लग सके। लेकिन जो अभी आ रही थी कि साहब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होगा तो कुछ एरियाज़ के अंदर हो सकता है, बाकी नहीं होगा। आप क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? आप बहुत सारे प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे कोरोना को हमने रोका था, मास्क पहनिए। यदि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, बाहर यदि बारिश है तो छाता लेके जाइए, मास्क पहन के जाइए, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था कि जो हमारे ईडीपी प्रोग्राम्स चलेंगे, ये क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए थे, क्वेश्चंस बहुत आए थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, अन्यथा मैं इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाह रहा था। कुछ लोगों के बहुत क्वेश्चंस थे कि सर आजकल यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, 2025 में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन साइंस के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इन एस्ट्रो या जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनसे आप पूछिए कि अन्न में कोष होता है, उसके बाद मनोमय कोष होता है, उसके बाद विज्ञान में कोष होता है, और उसके बाद आनंद में कोष होता है। तो विज्ञान से परे कोई चीज़ नहीं होती। अंधविश्वास की तरफ आप लोग ना बढ़ें। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। और नेक्स्ट हमारा जो है वो जो आपको बताने वाला था, जो पिछले उसमें बताया था कि ईडीपी कोर्स हमें ध्यान देना है कि भारत की अर्थव्यवस्था न बिगड़े। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शहर, गाँव, टीयर 2 सिटीज़ सब के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। तो किन किन एरियाज़ में उपलब्ध होंगे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। आज या जब मैं आपको ये वीडियो बोल रहा हूँ उसके कुछ ही समय बाद आपको हमारे YouTube चैनल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सब जगह QR कोड और लिंक मिल जाएगा। आप उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कीजिए और हम आशा करते हैं कि जितना भी बेस्ट टेक्निकल एफर्ट्स हम लगा पाएंगे और अब तक जो लगाया है, जिन बच्चों को हमने स्वरोजगार की तरफ पढ़ाया, नौकरियां प्रोवाइड की हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। यदि नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और भारत पीछे रहने का कारण है अनस्किल्ड मैन पावर। तो हमें स्किल की तरफ काम करना है। आपके लिए QR कोड अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए एक बार फिर से भारत को विकसित भारत बनाएं। धन्यवाद।